नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है। विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। अरुण साव ने कहा है, नियमित रूप से जनसंपर्क में जाता हूं। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं अपनी अपनी तैयारियों को लेकर, सुन लीजिए आप। नियमित रूप से क्षेत्र में संपर्क में जाता हूं। मैं आज अपने विधानसभा क्षेत्र के लगातार एक दूसरे क्षेत्र में मेरा खुड़िया क्षेत्र में जाना होता था और इस बार अचानक मर छपरवा के क्षेत्र में मेरा जाना हो रहा है। अपने परिजनों से, अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामने अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हैं। फिर जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले ये इस तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, अब ये नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले इस तरह से हथकंडे अपना करके कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है सरकार। तो देखिए, निकाय चुनाव की बारी है और तैयारी काफी तेज है और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जनसंपर्क ही जनाधार जुटाने का एक सबसे बड़ा जरिया होता है और उसी को शुरू करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान होना है क्योंकि देखिए 7 जनवरी की तारीख रखी गई है कि आरक्षण जो है महापौर और तमाम जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और इनके लिए आरक्षण तय होना है। उसके बाद कभी भी प्रदेश में देखिए आचार संहिता लग सकता है, चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। जनसंपर्क की बात सामने आ रही है कि बीजेपी जो है जनसंपर्क करेगी। अरुण साव ने कहा कि देखिए बीजेपी शुरू से ही चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती आई है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। यही वजह है कि रणनीति जो है पहले से बना ली जाती है और जनसंपर्क देखिए इस बार सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों को ड्यूटी में लगा दिया गया है कि आप जनसंपर्क कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहिए। चूंकि ये लोकल चुनाव है तो लोकल स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये चुनाव जीतेंगे। ये मंत्र जो है बीजेपी के नेताओं को दिया गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए कांग्रेस पिछले 2-3 चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करेंगे चाहे लोकसभा या उपचुनाव। तो कांग्रेस इस बार ये चाहेगी कि वापसी हो और अच्छे मतों से जो है इस बार चुनाव जीते, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है नगरीय निकायों का उसमें कांग्रेस के पास जो है अच्छी बहुमत है, कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में है। तो कांग्रेस चाहेगी कि नगरीय निकाय चुनाव में जो है वो इसी पोजीशन में बरकरार रहे। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की भी बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रभारी आ रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं, अपने नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों का फीडबैक लीजिए, उस आधार पर जो है चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। देखिए अनमोल, कोई भी चुनाव हो, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में। ईडी की कार्रवाई जो कवासी लखमा और उनके परिजनों पर, उनके करीबियों पर हो रही है, क्या यह मुद्दा हावी होने वाला निकाय चुनाव में? बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। जिस तरीके से आज ईडी की कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी पे, इसके अलावा उनके करीबी जो हैं उन पर भी हुई है, तो ये कार्रवाई लाजमी तौर पर इस पर सियासत गरमाने वाली है और ये मुद्दा देखिए कांग्रेस उठा चुकी है। कांग्रेस ने कह दिया एक बार फिर से कि देखिए चुनाव है सामने, इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। जब जब चुनाव सामने आते हैं तब तब जो है जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है। भाजपा पर आरोप लगाई है कांग्रेस ने कि देखिए ये तो जांच एजेंसी का पहले से दुरुपयोग करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेस जो है लगातार इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में नजर आती है कि जब भी ईडी या आईटी या सीबीआई की कार्रवाई होती है तो सीधे तौर पर वो भाजपा पर अटैक करते हैं, केंद्र सरकार पर अटैक करते हैं। अब देखिए चूंकि अब नगरीय निकाय चुनाव है तो इससे पहले कवासी लखमा जो एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, बस्तर के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कवासी लखमा, तो कार्रवाई होना निश्चित तौर पर ये नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और यहां तक कि इस पर सियासत भी जमकर देखने को मिलेगी। ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।